हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास d का वर्ग y बटा dx का वर्ग बराबर है cos 3x प्लस sin 3x। एक अवकलज समीकरण दे रखी है जिसकी हमें कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। यदि हमारी अवकलज समीकरण परिभाषित है तो हमें कोटि व घात ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो कोई अवकलज समीकरण कब परिभाषित होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो अवकलज समीकरण कहलाती है। यदि हमारी अवकलज समीकरण परिभाषित है अर्थात अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट कर रही है, तब ही हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात कर सकते हैं। अवकलज समीकरण की घात को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करनी होगी। तो अवकलज समीकरण की कोटि क्या कहलाती है? किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित किसी अवकलज समीकरण कोटि समीकरण में उपस्थित या समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही हमारे अवकलज समीकरण की कोटि होती है। कोटि ही होती है या समीकरण में उपस्थित या समीकरण में विद्यमान या समीकरण में उपस्थित या समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही हमारे अवकलज समीकरण की कोटि होती है। जब हम अवकलज समीकरण की कोटि प्राप्त कर लेंगे तत्पश्चात हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं, जो कि हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं या इस प्रकार ज्ञात करते हैं। किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात है वही हमारी अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज की घात ही होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण दे रखी है जो कि है d का वर्ग y बटा dx का वर्ग बराबर cos 3x प्लस sin 3x। तो निम्न समीकरण में जो अवकलज है उसकी हम कोटि देखते हैं। तो हमारे पास अवकलज की कोटि है 2। तो हमारे पास उच्चतम जो अवकलज समीकरण की कोटि है वह हमारे पास 2 ही है। तो निम्न अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास हो जाएगी 2। अब हम जो हमने अवकलज समीकरण की घात की परिभाषा देखी कि किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की ही घात होती है। तो निम्न समीकरण में उच्चतम जो अवकलज की कोटि हमारे पास है वह 2 है। तो निम्न अवकलज की कोटि हमारे पास है 1। तो हमारे पास अवकलज समीकरण की जो घात है वह हमारे पास हो जाएगी 1। उच्चतम जो अवकलज की कोटि वह 2 है और उच्चतम अवकलज की कोटि 2 अर्थात d का वर्ग y बटा dx के वर्ग की घात हमारे पास 1 है। तो निम्न अवकलज समीकरण की घात हमारे पास 1 हो जाएगी। तो कोटि हमारे पास 2 प्राप्त हुई एवं घात हमारे पास 1 प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।